हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब अच्छे रहेंगे तो मैं भी अच्छा ही रहूँगा दोस्तों। और अब मैं जा रहा हूँ अपने स्टैंड पर, ठीक है। वहाँ पर मिलता हूँ आपको और दिखाता हूँ रास्ते में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे रामलला स्टेज की तैयारी होने शुरू हो गई है। स्टेज लगने की तैयारी, ये भाई लगा हुआ है, ये धर्मेंद्र भाई आगे अपनी दुकान खोलने के लिए। और भाई और ये हमारे रामलला के सारे कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं और ये धर्मवीर भाई साहब बैठे हैं, जय बोलेगी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने काम पर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अपने मंदिर पर मिलता हूँ स्टैंड पर, ठीक है। मंदिर पर नहीं, स्टैंड पर, ठीक है। दिव्यम भाई का फ़ोन आ गया था, अब जाना पड़ेगा उनके पास, ठीक है। अब मैं आपको बाबा जी दर्शन करा देता हूँ। तो दोस्तों बाबा जी के दर्शन कर लो। बोल सिद्ध बाबा महाराज की जय। ये आ गया दोस्तों अपना स्टैंड, चलते स्टैंड पे। गाड़ी हो गई स्टार्ट दोस्तों। अब चलते हैं यहाँ से आगे, ठीक है, चक्कर उठाने के लिए दिव्यम भाई के पास, ठीक है। क्या हो गया? हैंड ब्रेक लगा रखा था, चलिए कैसे हैंड ब्रेक हटाऊंगा, मैं बताया हैंड ब्रेक। अब चलेंगे आगे। अब चल पड़े अपने काम की ओर, अब चल पड़े आगे की ओर। ये आ गया दोस्तों अपना नेशनल मार्केट का चौक और यहाँ से मुड़ जाएंगे हम राइट को। अभी है एक स्टैंड खुलने के लिए। और ये देखिए पीरागढ़ी गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। और अब यहाँ से मैं मुड़ जाऊँगा लेफ्ट, नहीं लेफ्ट नहीं, सॉरी राइट राइट राइट, यहाँ से राइट। राइट में। और दोस्तों इस गली के अंदर जाना मुझे लास्ट में, वहाँ से गाड़ी लोड करके फिर जाऊँगा मैं ख्याला, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपको ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखना जब तक, अपना ख्याल रखना जब तक, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ जवाहर रेड्डी गोल चक्कर के पास। और ये देखिए मेला लगना शुरू हो गया है यहाँ पर। मेले की तैयारी पूरी हो रही है। रेडिसन होटल है ना गोल चक्कर के पास, वहाँ पर। ये देखिए भूत के मुकुटे मिलने लगे हैं यहाँ पर। आएगा रामलीला में बहुत मज़ा उसका, है ना। खूब मज़े करेंगे रामलीला के अंदर और अच्छे अच्छे डायलॉग बोलेंगे। वो डायलॉग सुनने मिलेंगे, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश कहलाता हूँ, अरे मैं वो रावण हूँ जो तीनों रूपों में आता हूँ। ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे। ये अपना प्यारा तिरंगा ऊंचा आसमां से, अपना तिरंगा। ये आ गया है जवाहर रेड्डी गोल चक्कर। तो हम आ गए रेडिसन के पास, यहाँ से चलेंगे आगे की तरफ। बत्ती खुल गई है हमारी। ये जनकपुरी सुंदर विहार और ये रेडिसन, और चलना है हमें आगे की ओर।
विकासपुरी, जनकपुरी और द्वारका। और यहाँ से मुड़ जाएंगे हम लेफ़्ट की ओर वाइट हाउस से। हम जाएंगे सीधे ख्याला यहाँ से। और दोस्तों ये वाइट हाउस जवाहर लेडी वाला रोड है जो B3 की तरफ जाता है। और यहाँ से मुड़ना है मुझे दोस्तों राइट। और दोस्तों ये आ गया गंदा नाला। और यहाँ सीधा हमें जाना है, सीधे जाना है, बिल्कुल सीधा सीधा। हम ख्याला गांव में घुस जाएंगे यहाँ से। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर। यहाँ से माल खाली करके ये जाऊँगा सीधा गाड़ी, ठीक है। आगे मिलूँगा आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ अपने मंदिर पर। और हमारे मंदिर पर हो चुकी है रामलीला की रिहर्सल शुरू। और मैं दिखाता हूँ हमारी रिहर्सल में क्या क्या हो रहा है। चलो मैं ले चलता हूँ आपको रिहर्सल की तरफ, ठीक है। उधर हो रही है रिहर्सल। ये हमारे संजय भाई बैठे हैं, मुकेश भाई, मिंकी भाई। ये फोटोग्राफी वो आई कार्ड बना रहे हैं यहाँ पर। ये सोनी भाई, ये सारे रामलीला के मेंबर बैठे हुए हैं। ये देखिए ये सुनील भाई, सुरेश भाई, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाय मयंक सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। और बहुत दिनों बाद हमारा डिनू भाई आया है। ये कहीं काम से गया हुआ था। डिनू भाई क्या हाल है? बढ़िया, ठीक हो ना? ये डिनू भाई बहुत दिनों कहीं काम से गया था, आया है बहुत दिनों बाद। हमारे मन नहीं लग रहा था। भाई की कर दे कोड़ी सी इमदाद, इसने किया है लक्ष्मण तुमको याद। पूजा के भाई की कर दे कोड़ी सी इमदाद, उसने किया है लक्ष्मण तुमको याद। निगरानी की मेरी यहाँ करूँ, निगरानी की मेरी कोई करूँ। ना कर ले, दोबारा ले। बना लिया पीछे बोल रहा है। निगरानी की मेरी जरूरत कोई नहीं, निगरानी की मेरी जरूरत कोई नहीं। चल स्टार्ट कर। चल कर नर्वस मत हो। मेरी जरूरत कोई नहीं, निगरानी की मेरी जरूरत कोई नहीं। पार जाती मैं यहाँ से कहीं और नहीं। बागी भाई का दुश्मन, भाई का दुश्मन हो गया मिलना, उसने किया है लक्ष्मण तुमको याद। करो नाथ मेरी कोई दशा की पार नहीं, क्या करो नाथ मेरी कोई दशा की पार नहीं। है बली
गाने सागर नहीं रही नीयत तेरी साथ नजर मुझे आती नहीं होगा नहीं इरादा पूरा तेरा होगा नहीं इरादा पूरा ले उसने किया है लक्ष्मण तुमने खोया पैसा का नाम ऑर्डर लिया उसने सुरेश की आपके सही कह रहा मेरे सूरवीर सरदारों तकत लंका के जान निशानों आज भाग्य से वह दिन आ गया है जिसका वीर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं जिसका वीर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं हाँ आज शत्रु को बता दो हाँ आज शत्रु को बता दो कि योद्धा इस प्रकार प्राणों का बलिदान किया करते हैं कि योद्धा इस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान करा करते हैं। महाराज लंकापति रावण की जय हो। कहो द्वारपाल क्या संदेश लाए हो क्या संदेश लाए हो। महाराज तपसी बच्चों की सेना से तत्सीब बच्चों की सेना से अंगद नामक कवि आया है अंगद नामक कवि आया है अपने को दूत बताता है अपने को दूत बताता है कुछ राज संदेशा लाया है कुछ राज संदेशा लाया है। महाराज महाराज खड़ा मस्त खापी समान है खड़ा मस्त खापी समान हाथी 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 समान अरे सुन लिया अगर मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में यदि आज्ञा हो तो आने दूं यदि आज्ञा हो तो आने दूं यदि आज्ञा हो तो आने दूं महाराज धीराज की सेवा में महाराज धीराज की सेवा में सारे पन्ने पढ़ रखे भाई साहब क्या 4 पन्ने का हाँ, बोल दे ओ पंद्रह पतला कौन तू क्या तेरा नाम हुआ है कहाँ से आगमन क्या है मुझसे काम महाराज धीराज पहले लीजिए नमस्कार 10 बाल दूंगा 4 जवाब मैं है जब 4 सवाल हे महाराज धीराज नाराज न हो मैं दूत राम रघुवर का हूँ युवराज देश किष्किंधा का सुत बाली राजवा नर का हूँ है पूज्य पिता के मित्र आप इस कारण मिलने आया हूँ अब सर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ लिए है तूने जिनके नाम ध्यान नहीं उनका मुझको कौन बाली आदम महाराज ध्यान नहीं होगा कारण पर पूरी अवस्था थी जब बाली काख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की इसमें अचरज है नहीं मुझे बस एक बात है विस्मय की भगनी श्री शूर्पण खाजी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं इसलिए अचंबा तो ये है श्री राम नाम भी भूले हैं अब जान गए तुम राम कौन या पिछली और कथा कह दूं ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास कह दूं उनका ही सेवक अंगद है कर्तव्य चुकाने आया है इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है खामोश बंदरी के बच्चे जय लंकेश क्या तू ही अंगद है
तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही पास की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट न होता होता मुझे आकाश नहीं, तब सी का दूध खाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली माँ क्या तू उनका दास हुआ? जब मित्र पिता का है तेरे उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देख भानु प्रताप मेरा देखता ये कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभगति हो जाए। कैसे इस बड़ी लंका का तू सेनापति कहलाए? महाराज मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, ये बल बुद्धि और वीरता कहाँ? हाँ सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को, अरे नारियां चुराई जाए जहाँ ऐसे कुराजी में रहने को। बंदरी के बच्चे, बंदरी के बच्चे एक विभीषण ही इस सेवा को आ सकता है, वो सेनापति क्या ये राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्ज्वल मन का तर्पण करिए, कीजिए संदेरों के नायक से सीखता उनके अर्पण करिए। ये खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चर से हिम करूंगा मैं ही, ये पंड रघुवर कर चुके हैं। नहीं है ये सब बकवास, कैसी निश्चलहीनता। जब निश्चल है पास शरणार्थी भाई को भाई की बाती पाते हो, मिलते ही देते अबेदान लंकेश्वर बना डालते हो। जब तक विभीषण निश्चल है उस तल में जो पापा है, निश्चल से हीन करूंगा भाई, यह प्रण सब बकवास कहलाए। बलिहारी इस समझ की ये लंका के नाम निश्चर समझा आपने, क्या शरीर का नाम? तन से तो कोई भी प्राणी असुर न माना जाता है, आज चरणों से तो देवता हो निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है, जाता नहीं शरण उनकी तो वही यथार्थ में निश्चर है। अच्छा यदि संधि चाहते हो तो स्वीकार मुझे उन नियमों पर देते भेज विभीषण को सच के मेरे चरणों पर। मैं दोनों से तू समुद्र का आ सके ना कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा कैसा बन की सेवा में। उस समय त्रिदबात दांतों की शरणागत दो इन बाणों की जोड़े मेरे ताम्रकन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। ये क्या श्रीमुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से वानर ने सच मुझे लंका दहन किया? वो क्या जाने रंग बस यही या कुछ और अधिक, ये तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा था वो तोड़ उसे ही डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका के करे हवालेंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक तो उनको पूरा कर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? जब मेलों में जाओगे तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। श्री राम। चुप के बच्चे, लंका पति से तंग करे ऐसा जग में कौन? मालिक तेरा नाम मालिक है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर दुखी रहता है। पूरी काजल सुग्रीव बेसरी ताकत का जिस चामन पर तुम भूले हो,
अब चौथा पर नुस्बत का नलेशन पिकोरे कहना जुत में आना में है परत विविक्षण भगत मेरा क्या जाने कड़क कुटाना में है तो एक वही तो कुछ था। हाँ एक था तो वही कुछ था तो एक वही कुछ था। हाँ था तो एक वही कुछ था जो आकर लंका चला गया। क्या कहूँ तोड़कर दिल्ली को तब कैसे पंछी चला गया। ये क्या श्रीमुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह, बस चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पति ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 बतलाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काज बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ साथ लेते आना। इतनी बोल रहा है ये और इस समय प्रकट हुआ, चुप है। कुछ काज न वो कर पाया है, इसलिए न पहुंचाना भी शायद मुंह तक न दिखलाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस और गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वो नहीं आज रहा मादल में। तुझको ये ज्ञात नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसी पुचंगी वाला हूँ। इन बड़ी बुझाव ने कैलाश पर उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से तरसाया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर मेघ से पूर्व से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन से दंडाता और गदमाता है। बंदे मुझसा पंडित मुझसा का त्रिभुवन मेरा कोई दूजा है, अपने शिष्यों को काट काट कर शिव शंकर को मैंने पूजा है। धन्य है जादूगर राज, महाराज धन्य है ये जादूगर राज। समय बड़ा ही मारते तुम्हें ना आई राज, जो करनी करने वाला है वो कहता है करता कब है, जो करता है कहता कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा के बल भंजन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, फिर जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस समय सहस्त्रबाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुनी है धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी धरती थी। क्या कहा आपने शीश कर शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, काटने का निधन जाने दी तो युद्ध नहीं कहा है। जतलाते बारंबार आप मैं बड़ा हटी हूँ क्रोधी हूँ, बलिहारी ये भी तो कहिए मैं बलि का कैदी हूँ। जय श्री राम। जब पढ़ने के बच्चे बस राक्षस के बच्चे यही बोलेगा क्या ये जोकर है? जोकर तो मुझे लेगा ही मान मर्यादा के भीतर ही है अधिकार नजर बनाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, चल कसम जाने का। दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें टन रही लड़ाई है तू तो पैरों पर उछल कूद कर क्या बक ज्ञान लगाई है। महाराज यदि दोनों और संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे घाट बार, जनपद सुनसान नहीं होंगे। जब रंग की चंडी चढ़ेगी तो ये धरती सोनित में होगी, जय और पराजय फिर होगी। पहले तो महाप्रलय होगी, जिस समय अराजकता फैलेगी तो घर ही में ठन जाएगी। यह हरि
पानी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। जब तक इस लंका के राजा की ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की भी हर जगह कीर्ति जीवित है। इसलिए अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है। जो बाली काख में दबा रहा वो यही रावण राजा है। जिस दिन ये प्राकर्मी दसमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यस मेरे पिता बाली का भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, और कीर्ति स्तंभ बालीवर के जीने का तो साधन ये है, सेवक हो जाओ सियावर के। जो कायर और बहादुर है, संदेश बढ़ाते हैं, सच्चे योद्धा सच देते हैं, पर सच को नहीं चुकाते हैं। तू राजदूत है इसका देख सभा में दंड नहीं, बस अब मैंने ये टाल लिया। तेरे दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब तू राज्यसभा से जाएगा तब तुझको क्या मत दूंगा। हो चुका जब सूली का आदेश तो सुन ले ओ धन, खरा उपदेश। ओ ज्ञानी अभिमानी रावण, तू किस घमंड में फूला है, जब मैं मनुष्य इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। जब दिन मरने के आते हैं और तेल आयु रह जाती है, तब बुद्धि निपट उल्टी होकर मच के जल में बैठ जाती है। जिन पापों ने अंधा किया तुझे, अब अंतिम दिन आने वाला है, तो 4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में बाली राज से मिल, सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम, हनुमंत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को और जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण और मेघनाथ को साथ ही लेता जाओ। खामोश। जय श्री राम। तय तय कर ले रानियों से जाकर, ये लंका के नाथ कौन सी होएगी सती तेरे साथ। जिस पल पर कटुर शब्दों में तूने मुझको चंचोला है, वह तपसी कल का बालक बल बुद्धिमान में सोया है। तो चाहे नारी प्रेम में उसके दुख ने मुर्दा किया मुझे। मेरे नफसी सब ही दानव बख्शी के लाते हैं, ऐसे बच्चों को बस से क्रॉस कर जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है, गोवध का पादक होता है। और झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या संधिपात हो गया तुझे? ले आओ कोई बड़ा वेद, जो कंगरों देखा तुझे। मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बलशाली का। अनजान जान की अब जान की प्यासी है। दे जान की नहीं तो अब जान की प्यासी है। अब लाखों कर पाएगा तू, कल कभी नहीं तू पाएगा। बात की बात को क्या बदला, अगर आज नहीं कल पाएगा। जिन असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा धोखा है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना दम है। मेरा ये पाँव चलाए मान, कल कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र जी जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। जय श्री राम। जय लंकेश। घड़ी तेज स्पीड भी कम कर ले। जल्दी है ना, 3-4 मिनट खत्म कर देंगे। ओवरचार्ज है, 3-4 मिनट में खत्म कर दिया। चलो बोल दिया अपने कृष्ण भाई आ गए। भाई राम राम, ठीक हो? चलो बढ़िया। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो का एंड करता हूँ। हमारी रामलीला की रिहर्सल ख़त्म हो गई। कल मिलता हूँ आपको नई नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।